हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, थ्योरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है पूरे एडमिशन चैप्टर की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। जो हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कोशिश करूंगा आपको सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व कराते कराते वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए फटाफट से आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए चलिए, पहला क्वेश्चन, इसमें के दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है एलेक्स, बैन और कोल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे रखा है। तो पहले इनके नाम लिख लेते हैं, एलेक्स, बैन और कोल, 5:3:2। उसके बाद ये एडमिट करते हैं डोना, यानी कि एडमिट करते हैं किसको, डी को, एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर कितने शेयर के लिए, प्रॉफिट में से 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको चाहिए जो भी फ्यूचर में होगा। तो डी एग्री करता है, डी एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल का बच्चों मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है जो भी इसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ये कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन देगा अपनी कैपिटल का, जो भी इस फर्म के अंदर पहले पार्टनर है। तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब तीनों की कैपिटल भी बता दी इन्होंने, तीनों की कैपिटल बता दी। अभी कौन सी कैपिटल है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका मतलब इसको आप क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हो। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय डी विल बी। अच्छा, सीबीएसई 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इट मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि एक नंबर में है, एमसीक्यू की फॉर्म में इसको पूछा है। तो चलो अपना तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया जहां पर सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और ये बता दिया कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको इतना शेयर चाहिए, तो पहले हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमें रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए मानना पड़ेगा लेट द टोटल शेयर बी 1। फर्म का टोटल शेयर कितना हो गया, 1। डी को चाहिए कितना, 1/5। तो डीज शेयर हो गया 1/5। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग शेयर। तो 1 में से 1/5 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 5 - 1/5, यानी कि 4/5। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पुराने पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी है उनका टोटल शेयर 4/5 है। अब इसी के हिसाब से अब इन्हें अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, रिमेनिंग आ गया। अब फर्म की निकालनी पड़ेगी हमें टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए पहले जो पुराने पार्टनर इन सबकी कैपिटल को ऐड कर दो। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख। ठीक है बच्चों, सबकी कैपिटल को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 1 और 1 2 और 20 3 लाख रुपए आ गई फर्म की टोटल कैपिटल। ठीक है, अब ये फर्म की टोटल कैपिटल है। ठीक है, इस फर्म की टोटल कैपिटल में से डी का शेयर कैलकुलेट करना है। मतलब अभी क्या है, ये जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके हिसाब से ये टोटल कैपिटल है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी जो भी रिमेनिंग तीनों की कैपिटल है उनके मतलब शेयर के रेसिप्रोकल के साथ, तो फर्म की टोटल कैपिटल आएगी। अभी एक तरीके से देखा जाए तो एक पार्टनर की टोटल कैपिटल है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल कैपिटल के लिए टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 3 लाख। तीनों पार्टनर की कैपिटल है तो तीनों पार्टनर का रिमेनिंग शेयर कितना आया था, 4/5। तो इसको कर दो 5/4। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कहलाई जाएगी। पहले टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर थी, मैंने फर्म लिख रखा है ना, ये टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर लिख सकते हो आप अभी। लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब किससे कि जो डी है ना, डी ये कितने अपने साथ
कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है, और इसने खुद बोला है मैं कौन सी कैपिटल लेकर आऊंगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो तभी इनकी जो पुराने वाले पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं। अब निकालते हैं डीज शेयर ऑफ कैपिटल। तो बताओ एक बात, जब फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो जब फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए तो इसमें से ही तो किसका शेयर निकलेगा, डी का। अब तो फर्म की टोटल कैपिटल है ना, तो बाय मिस्टेक 1/4 लिख दिया, डी का शेयर 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, और 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो मैं कितना आएगा, 4 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, 4 पंजे 20 और बाकी 0 एज इट इज। यानी कि डी शेयर ऑफ कैपिटल अपने साथ कितनी लेकर आएगा, 75,000 रुपए। तो इसमें कोई ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 75,000 डी अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल का आपको अगर मतलब समझ आ गया तो आने वाले जितने भी कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, तो इस तरीके से समझ जाना। अगर नया पार्टनर ये कह रहा है ना मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आऊंगा, तो इसका मतलब वो बेस किसको बना रहा है, पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल को, यानी कि उसकी जो कैपिटल आएगी वो पुराने पार्टनर की कैपिटल पे आधारित है। तो इसी तरीके से निकालनी है, याद कर लो, सिंपल है। चलिए और क्वेश्चन आता है आगे, तो देखते हैं कोई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों, एल, एम और एन 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। 1 अप्रैल 2018 ये एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर, किसको, एस को, इन दी फर्म 1/5 शेयर के लिए, जो भी प्रॉफिट में से इसको दिया जाएगा। ऑन एस एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे दिए उन्होंने, 3, of last 5 year average profit, the profit during the last 5 year, ये भी हमारे सामने गिवन है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट। क्वेश्चन तो काफी इजी है, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ये तो सर कोई भी निकाल लेगा, मैं क्या, आप भी आराम से निकाल सकते हो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एस एडमिशन। अच्छा, सीबीएसई एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया सवाल, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहला काम तो बड़ा सिंपल है, जहां पर इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा आप गलती कर सकते हो, कहां पर, इनकी चालाकी के जो जिस चालाकी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जब जर्नल एंट्री की बात आएगी ना, तो आप उसमें 110% गलती करोगे, और नहीं करोगे तो इसका मतलब आप समझदार बच्चे हो। बाकी मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं करना क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर गुडविल। तो गुडविल के लिए मेरे पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा सभी ईयर्स के प्रॉफिट को, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000 और लास्ट ईयर का लॉस 50,000। कितने सालों का हिसाब किताब दिया इन्होंने, ये पिछले 5 सालों का। तो 4 3 7, 7 और 2 9, 50 से 50 गया, तो बचा कितना, 9 लाख। 9 लाख को सीधा हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 40, 0 1,80,000 आ गया मेरा क्या, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 18 तिया कितना होता है बच्चों, 54, यानी कि 5,40,000। चलिए गुडविल तो निकाल ली, तो गुडविल के नंबर मिल जाएंगे। अब बात आती है सर जर्नल एंट्री की। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी गुडविल आती है, तो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन तो इन्होंने नहीं दी, क्या, कि अपने साथ नया पार्टनर पीएफजी का अमाउंट कैश में लेकर आया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल आपका काम ये है, तो ये वैल्यूड गुडविल ही, पहले आप जो नया पार्टनर है उसकी पीएफजी का अमाउंट कैलकुलेट कर लो, कितना है पीएफजी का अमाउंट। तो एस नया पार्टनर था, तो एस शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सर 5,40,000 रुपए टोटल गुडविल, मल्टीप्लाई कितना शेयर चाहिए था इसको, प्रॉफिट में से 1/5, 5 से इससे डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 8 × 40, 0 0 0, 1,08,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट इसका बनता है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए सर क्या करा जा सकता है, तो सिंपल, अगर ये लेकर आता कैश में, तो ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, कर मत देना इसको। तो हम क्या करते हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कौन कौन, एल, एम,
एन, तीनों के बीच में इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट कैश में तो आया ही नहीं पीएफजी, तो आपको सिर्फ ये एंट्री करनी है, और वो भी किस तरीके से करनी है, इस पीएफजी की जगह पर आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर पूरे सवाल में कौन है, सिर्फ एस, क्योंकि इसी के आने से इसी को ही तो 1/5 शेयर मिल रहा है, बाकी तो बेचारे सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस किस रेशियो में, मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको सवाल में सिर्फ दो चीजें गिवन हो, क्या क्या, पार्टनर का ओल्ड रेशियो, जैसे LMN, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 5:3:2, तो एक चीज तो इन्होंने सवाल में ये दे दी। दूसरा इसके बाद बताया है कि एस अगर फर्म के अंदर एडमिट हुआ है, एस एडमिट हुआ है और उसको चाहिए 1/5 शेयर, तो इन दो सिचुएशन में आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाया जाएगा। तो जर्नल एंट्री सिंपल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल, और किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं देना। अमाउंट कितना है 1,08,000 रुपए, तो सीधा दिखा दो एस में 1,08,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब 1,08,000 को, तो 1,08,000 मल्टीप्लाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 54,000 तो इसके हिस्से में आ गया, 54,000 इसके हिस्से में। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 0 3 8 24 पूरा पूरा 3 एकम 3, तो 32,400 आ गया इसके हिस्से में, और बचा कौन लास्ट 10,800, अच्छा 2 रह रहा है ना अभी, 0 0 2 8 16 1 11,600, 21,600, सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री भी पास। मैं डेफिनेटली लिख कर दे सकता हूं, आप ये करते, ये ऐसे करने की कोशिश करते, कुछ इस तरीके का आपके दिमाग में चलता, बट करना ये था, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश में वो लेकर आ रहा है, तो आपको सिंपल उठाना है क्वेश्चन को, इस तरीके से जर्नल एंट्री कर देनी है बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ भी आ रहे होंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बाकी रीड करते हैं क्या बोला है। सवाल में बोला है अनिकेश और भावेश दो पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3 आपके सामने। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपके सामने है। अच्छा 1 अप्रैल 2023, ओ माय गॉड, किसको एडमिट करा इन्होंने, चाहत को, और कितने रुपए देंगे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। कुछ इंफॉर्मेशन दी। चाहत अपने साथ क्या लेकर आई है, विल ब्रिंग 90,000 रुपए कैपिटल के और 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। कितनी समझदार है चाहत, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस बताए गए। अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस थे वो पे कर दिए, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस ये रहे, तो मार्क कर लिया इसको। और क्या बोला है, क्लोज स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सर स्टॉक की कहानी घट गई 10% से, ठीक है सर। और क्या बोला है, क्रेडिटर थे 6,300 रुपए के जो कि किताब में रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे, वॉज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उनको भी रिकॉर्ड करा, ठीक है सर। ये रिवैल्यूएशन का एक नुकसान है, तो क्रेडिटर यहाँ है कुछ, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कितने 6,300। हमारा फोकस इस पे ही रहेगा, ठीक है। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अकाउंट बनाने के लिए बोला ही नहीं इन्होंने तो। और ये सीबीएसई यानी कि लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। चलिए जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री की शुरुआत कहां से करें, तो बैलेंस शीट पे एक बार और नजर मारो। तो जनरल लेजर सर बांटने वाली चीज है, पार्टनर्स के बीच में बांटी जाएगी, ये मार्क कर ही लिया है मैंने। यहाँ पर क्रेडिटर बढ़े थे, स्टॉक की कहानी मैंने देख ली है। और क्या है, बाकी 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 ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा एक ये पॉइंट रह गया, चलिए जी इसको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। जर्नल एंट्री शुरू करते हैं, सीधा अगले पेज पर आ जाते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री सर जनरल रिजर्व की करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, ए बी और सी, यानी कि
अनिकेश, भावेश और चाहत, तो मैं ABC मार्क कर लेता हूँ। ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 B इज कैपिटल अकाउंट और 2 C इज कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? अच्छा ये तो, अरे दादा चाहत से ज्यादा ही चाहत हो गई और इसको हमने जनरल रिजर्व दे दिया, तो ये नहीं देना था, ठीक है। हाँ ये गड़बड़ करवा दी इसने, चलिए कोई बात नहीं, होता है। जनरल रिजर्व कितनी थी? 15,000। 15,000 को ओल्ड रेशियो में अगर मैं बांटूं 7/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 5 7 35, 3 ऊपर 7 कम 7 8 9 10, 10,500 मिलेंगे किसको? ए को, और बाकी का बचाओ अमाउंट बी को। तो 15,000 के जनरल रिजर्व, 10,500 मिला किसको? ए को। तो अभी कितना रह गया? 4500 मिल गए बी को। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री जनरल रिजर्व की। सेकेंड एंट्री पर आते हैं। सर यहां पर जो है ना, चाहत अपने साथ क्या लेकर आई है? एडमिट हुई है, तो 90,000 की कैपिटल और 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो इसके लाने की एंट्री करके दिखा देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी कैश 90,000 इसका, ठीक है, और 60,000 इसका। 60 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं 30 है शायद, हाँ 30। 90,000 इसका और 30,000 इसका, ठीक। इसको 3 बना लो, 30। तो 9 3 कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। तो सर ये तो इसकी कैपिटल है, बाकी इस 30,000 पे हिस्सा किसका है? पुराने पार्टनर का। तो पुराने पार्टनर के बीच में इसको ट्रांसफर करा जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। 30,000 ये, ठीक है। तो अब 30,000 को अगर मैं बांटूं, यही कर लेते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई 7/10, तो 7 या 21,000 एक बंदे के और 9,000 दूसरे के। तो 21,000 आ गया इसका और 9,000 आ गया इसका। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। चलिए जी, विड्रॉ की तो कोई बात करी ही नहीं है इन्होंने। तो फोर्थ पॉइंट के लिए अब आ जाते हैं अपनी एडजस्टमेंट पर। ये वाला तो हो गया काम खत्म, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड। अब एक लायबिलिटी जिसकी पेमेंट कर दी गई, तो जब पेमेंट करी है तो इसका मतलब हमारे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। अब जर्नल एंट्री की बात हो रही है सीधा सिर्फ, तो कैश जाते हुए दिखा देते हैं। तो मैं पहले लिख कर दिखा दूँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू सर क्या? कैश अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस का? आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखे हैं 9,000 रुपये के। चलिए जी, ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री पर आते हैं। फिफ्थ क्या बोला है? स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर मैं स्टॉक 60,000 के 10% निकालूं तो कितने बैठते हैं? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये से स्टॉक रिड्यूस हो गया। तो जब हमारा कोई नुकसान होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो डेबिट साइड आता है। तो इसका मतलब वो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा मुझे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट? 6,000। चलिए और देखते हैं आगे। स्टॉक का काम भी खत्म। आगे आता है क्रेडिटर ऑफ 6,300 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब किताब में रिकॉर्डेड नहीं थे, यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। अब वो हमें किताब में लिखने पड़ गए, तो यानी कि हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। सिक्स्थ जर्नल एंट्री। वैसे हमारे पास पेज की कोई कमी थोड़ी है, यहाँ लेकर आते हैं ना इसको। सिक्स्थ जर्नल एंट्री, इसमें भी मेरे को नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सर क्रेडिटर आ गए नए 6,300 के। चलिए
सारा काम जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉस हुआ है वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। तो इसीलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी कितना है, यहाँ पर है 6000 और यहाँ पर है 6300, तो 12300। अभी मैं इसको डेबिट करूँगा, इसमें से 12300 को ओल्ड रेशियो में 7/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 7 दिया होता है 21, 2 ऊपर 7 दूनी 14, 15 16 हासिल, 1 7 एकम 7 और 1 8610 आ गया यहाँ, 8610। ऐसे ही दूसरे वाले पार्टनर 12300 में से 8610 को माइनस करा जाए तो 0, 10 में से 9 गया, 1 गया 9, 12 में से 6 गया 6, 11 में से 8 गया 8, 2 10 और 1 11 यानी कि 3, 3900, 3690। तो ये हो चुकी है मेरी सारी की सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट, जो जो पॉसिबल जर्नल एंट्री सवाल के अंदर हो सकती थी। आराम से सामने आपके 4 नंबर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी सीबीएसई अगर इसे 6 नंबर का दे दे तो वो आपकी किस्मत है। बढ़िया सिंपल है, कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी मैं देखा जाए तो बच्चे ऐसे सवालों में भी गलतियां कर देते हैं। मैंने कितनी कॉपीज चेक करी आज तक, छोटे छोटे सिंपल सवाल, ऐसी माइनर मिस्टेक देखकर भी दुख सा लगता है कि यार पूरे नंबर मिल सकते थे और कहाँ बच्चे ने नंबर अपने कटवा दिए। ठीक है, तो आप सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए तब क्वेश्चन को बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्जाम में सॉल्व करना। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने। सुबी एंड रिवांशी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका बता दिया इन्होंने रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट भी आपके सामने है। तो बैलेंस शीट के अंदर जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स के बीच में बांटी जाएगी और कुछ बांटने वाला नहीं। 1 अप्रैल 2023 एडमिट करते हैं यहाँ परी। ओ मेरी जान, क्या बात परी, ठीक है, नाम बड़े सेंटी लेकर आए हुए हैं ये। परी को ये एडमिट करते हैं कितने शेयर के लिए, इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, परी का इन्होंने ये नहीं बताया कि परी कितने शेयर के लिए फर्म के अंदर आ रही है, नहीं बताया या मेरी आंखों से बच रहा है, शायद बता ही नहीं रखा। परी अपने साथ 50,000 रुपए कैपिटल का लेकर आई और 50,000 रुपए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आई। अच्छा, 1/4 शेयर बता रखा है सर परी का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो पार्टनर सुबी एंड रेवांशी एडमिट करती हैं सर परी को। पुराना शेयर था 3:2, परी आई 1/4 शेयर के लिए और अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल भी लेकर आई। एडजस्टमेंट में बोला है फिक्स एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड 30%। सर 30% लगाना, याद रखना। ठीक है सर, लगा देंगे। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 45,000। स्टॉक पहले कितने के थे, 38 के, 45 यानी कि और पैसे कितने बढ़ गए इस पे, 7,000 रुपए स्टॉक पर बढ़ गए। मजा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। बैंक लोन की पेमेंट कर दी है, जो 18,000 रुपए का बैंक लोन है इसकी पेमेंट कर दी। तो सर एक बात बोलूं, चलो ठीक है बाद में बोलूंगा, अभी नहीं बोल रहा। बैंक लोन की पेमेंट कर दी और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन नहीं खत्म, चलो तो बोल ही देता हूं। बैंक लोन की पेमेंट कर दी यानी कि 18,000 से बैंक लोन यहां से खत्म हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी पे कर दिया और इस कैश में से कितने 18,000 माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये सवाल में अगर जैसे जैसे हमसे बोला जाएगा उस हिसाब से हम करेंगे। बस ध्यान रखना, इस तरीके से हमें काम करना है, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा जो भी फर्क। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर दिखा देंगे कि हमारा, और जब लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें से बैंक लोन उड़ा देंगे। अब आते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ सुबी एंड रिवांशी। अच्छा, इन सारी एडजस्टमेंट होने के बाद सुबी और रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड
टेकिंग परीज कैपिटल एज द बेस। अच्छा, यहां पर जो हमारे पुराने पार्टनर हैं वो बहक गए, वो ये कह रहे हैं कि परी जो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगी उसे हम बेस मानकर क्या करेंगे, उसे हम बेस मानकर अपनी कैपिटल भी वही कर लेंगे। तो एक्चुअल कैश वॉज टू बी पेड ऑफ, चाहे अब उन्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़े या उसमें से निकालकर घर लेकर जाना पड़े पुराने पार्टनर को, वो जैसे भी होगा देख लेंगे। लेकिन हमें बनाना क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं। अच्छा, बोला क्या क्या इन्होंने बनाने के लिए, दो ही चीज बोली है ना, मे बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला है, रिवैल्यूएशन, हाँ दो ही चीज बोली है। तो सबसे पहले हम यहां पर रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। सर रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, तो छोटा सा फॉर्मेट बहुत है, ठीक है, ज़्यादा बड़े फॉर्मेट की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए इसको फिल करना शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर शुरुआत कैसे करी जाए इसकी, तो बच्चों शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ही देखेंगे। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हुई है, नुकसान हुआ है, तो जितने भी नुकसान मैंने बताए थे कहां पर भरे जाते हैं, डेबिट साइड। तो टू फिक्स्ड एसेट, अब 90,000 का 30% निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 27,000। वापस आते हैं क्वेश्चन पर, और क्या बोला है सेकेंड एडजस्टमेंट में, ये स्टॉक की वैल्यू 45 हो गई, यानी कि प्लस 7,000, फायदा हो गया 7,000 रुपए से। तो वापस आते हैं, बाई स्टॉक अकाउंट, और 7,000 दिखा देंगे यहां पर। तो स्टॉक में फायदा हुआ है तो 7,000 रुपए से दिखा दिया। और आगे चलते हैं, सर और क्या दिया है इसके अंदर, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। बैंक लोन वाली इसके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि ना इसमें कैश अकाउंट बनाना है ना बैलेंस शीट बनानी है, तो इसको हटा दो, ये घुमाने के लिए दी है बैंक लोन वाली। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सर ये पार्टनर कैपिटल की है, तो बस अपना रिवैल्यूएशन तो बनकर तैयार हो गया इसका मतलब। तो अब टोटल करना है हमें, 27,000 प्लस इधर भी 27,000। अब 27 में से 7 गए, कितने बचे, 20,000। तो हम यहां पर दिखाएंगे बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी बाई लॉस ट्रांसफर टू, पीछे से एक बच्चा बोला तो ये तो लॉस है सर, हाँ, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर के नाम क्या क्या है, क्या क्या नाम है, एस और आर। तो पूरा पूरा नाम ना लिखते हुए बस ये लिख रहा हूं मैं, एस के पास इतने, आर के पास इतने। 20,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 20,000 को 3:2 में, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12,000 इसके हिस्से में, और 8,000 इसके हिस्से में। अब जैसे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, तो सीधा आते हैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर और उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सर ये रहा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। 3 पार्टनर है, ठीक है जी। ये पहले वाले का कॉलम, ये दूसरे वाले का हो गया, ये तीसरे वाले पार्टनर का कॉलम हो गया। इसी तरीके से 1 2 3, ये तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, 4, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ आ जाएंगे सबके नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, पार्टनर्स के नाम SRP, पर्टिकुलर्स SRP, इसको पूरा ही ले लेते हैं, पर्टिकुलर। अब बच्चों उसकी शुरुआत तो आपको पता ही है कैसे करी जाती है, जो भी कैपिटल का बैलेंस होता है उसको दिखाया जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस है क्या, ये देख लेते हैं। तो इनका बैलेंस है 60 इसका और 32 इसका, तो 60 और 32 फटाफट से लिख दो, 60,000 और 32,000। अब P अपने साथ क्या लेकर आई है, कैपिटल का अमाउंट। तो अगर P कैपिटल का अमाउंट लेकर आई है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना बाई कैश अकाउंट के नाम से। कितने रुपए लेकर आई थी कैपिटल के नाम के, वो देख लेते हैं।
तो ये लेकर आई थी सर 50,000 ही कैपिटल और 50,000 ही प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सर 50,000 रुपये कैपिटल के नाम के और वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के थे वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। ठीक है, 50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। अब इस सवाल के अंदर भी सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें याद होगा, एक तो इनका ओल्ड रेशियो, दूसरा परी का जो शेयर चाहिए उसको प्रॉफिट में से वो। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है, तो हमें इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मैं दिल खोलकर इसको किस में डिवाइड कर सकता हूँ, 3/5 में। 5 दाम 50, 10 तिया 30, तो 30,000 रुपये यहाँ और 20,000 यहाँ। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। और क्या हो सकता है सर, सवाल में क्या दे रखा था हमें, जनरल रिजर्व दे रखा था कहीं, ये रहा 30,000 रुपये जनरल रिजर्व। जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले 30,000 को, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 6 जा कितना हो गया 30, 6 × 3 कितना होता है बच्चों, 6 तिया 18। तो एक के 18 और दूसरे के 12, तो बाई जनरल रिजर्व, एक के 18,000 दूसरे के 12,000। ठीक है जी। और क्या हो सकता है सर, ये लॉस, तो 2 रिवैल्यूएशन का लॉस कितना कितना आया था, 12,000 और 8,000। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं। और क्या रह गया सर, और एक बार और नज़र डाल लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। तो बैलेंस शीट में से तो सब खत्म, परी की कैपिटल का भी काम कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी काम कर दिया, फिक्स्ड एसेट भी हो गई, स्टॉक भी हो गया, बैंक लोन इसके अंदर कहीं होगा ही नहीं। आफ्टर, अब आती है लास्ट वाली कहानी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये जो सुबी और रिवांशी कह रहे हैं ना कि हम परी के कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल रखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, परी की कैपिटल को बेस मानना है। ठीक है, चलते हैं जी। तो मानो पहले, सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। और परी को कितना चाहिए था, परी को चाहिए 1/4 शेयर प्रॉफिट में से। तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर क्या बचेगा, तो 1 - 1/4, 3/4, ये हो गया रिमेनिंग पार्टनर का शेयर। अब जब उन्होंने मुद्दा बना ही लिया है परी की कैपिटल को, तो यहां पर देखते हैं परी की कैपिटल जो वो अपने साथ लेकर आई थी, वो लेकर आई थी सिर्फ 50,000। अब इस परी की कैपिटल के हिसाब से अगर मैं फर्म की टोटल कैपिटल देखूं, जैसे कि मैंने आपको सिखा भी रखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो वो क्या होनी चाहिए, जो भी परी की कैपिटल है वो मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल इसका शेयर, तो 5 चौक 20, 2 लाख रुपए होनी चाहिए सर फर्म की टोटल कैपिटल। अब इसमें से ये तो मुझे पता है कि क्या नाम है, 50,000 किसकी कैपिटल है, परी की। मुझे निकालनी किसकी है, जो मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो सर 2 लाख रुपए अगर फर्म की टोटल कैपिटल है, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 3/4, 4 पंजे 20, 5 दिया 15। तो सर दोनों पार्टनर की मिलाकर कितनी हो गई कैपिटल, 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 1.5 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किस रेशियो में, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो कि हमारे सामने क्या था, 3:2, तो 3/5, 5 दिया 15, तो 90,000 आ जाएंगे इसके हिस्से में और 60,000 आ गए इसके हिस्से में। तो यानी कि दोनों की कैपिटल का क्या निकाल लिया हमने, बैलेंस। अब जब दोनों की कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया तो यहाँ पर दिखा दो, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 90 ये और 60 ये। ठीक है, 90 और 60 दोनों का आ गया। अब बस यही तो बोला था उन्होंने करने के लिए, वो हमने करके दिखा दिया। अब रह गया सिर्फ टोटल करना, तो टोटल कर लेते हैं। तो सर अगर मैं ऐड करूंगा, इधर को देखते हैं पहले, 90,000 और 12,000 कितना हो गया, 1,02,000, और ये 6×3 90,000 और 10,000, 1 लाख और 8,000, 1,08,000। ये ज़्यादा है तो यहाँ लिखो 1,08,000, 1,08,000। 1,08,000 में से मैं माइनस करूंगा 1,02,000 को, तो बैलेंस बचेगा मेरा 1,02,000 को, तो बैलेंस बचेगा 6,000। तो ये वाला पार्टनर, एस वाला पार्टनर अपने घर पे लेकर जाएगा, ये हो गया इसका सरप्लस। ठीक है, ये हो गया इसका सरप्लस, इतना फालतू है, ये अपने घर ले जाएगा।
बाकी दूसरे पार्टनर की बात करते हैं तो 60 और 8 68, और यहां पर कितना हो गया 30 20 50 2 52 52 और 10 62 और 2 64। तो इसका मतलब यहां का ज्यादा है टोटल, तो 68,000 माइनस करेंगे इसमें से किसको 64 को, तो बैलेंस रहेगा 4। तो ये डेफिशिएंसी है, इस अमाउंट को पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा। रही बात परी की, तो सर इसका तो टोटल यहाँ 50,000 पूरा 50,000 यहाँ पर सेम, और यही बैलेंस हम दिखा देंगे इसके अंदर 50,000। ठीक है बच्चों, ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 766। आई होप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। ये भी एक कैपिटल एडजस्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब इस टाइप से ही आते हैं। एक स्टार्टिंग वाली जो सिंपल एडजस्टमेंट है ना, उनसे तो इतने नहीं आते, ये थोड़ा मीडिएटर वाली जो है इनसे आ जाते हैं। और ये आ भी रखा है क्वेश्चन, मैंने वही उठाए हैं जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है और कोशिश ये करनी है कि अगर आप एक दो इलस्ट्रेशन खुद से भी करना चाहो तो आराम से बुक खोलकर कर सकते हो। अब तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है। ऑलमोस्ट सुबह से क्लास चल रही है, आपको पता ही है, रात के बज चुके हैं 9। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। संजू और मंजू दो पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस क्या दे रखा है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमारे सामने है, बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कोई काम की चीज। तो सर कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर की, जनरल रिजर्व बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में अगर बांटने के लिए बोला होगा। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये वो सब बेकार की चीज। आगे आते हैं 1 अप्रैल 2023 उदय को ये एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर। प्रॉफिट में से इसको देंगे ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 6,000, फर्नीचर में नुकसान टिक कर लो। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 72,000, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई का है, हाँ बढ़ गई 12,000 का फायदा, तो ये घट रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये तो पार्टनर की कैपिटल से डेबिट करा जाएगा भैया, ये फर्म की जो मशीनरी है उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट, उदय विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओ माय गॉड, ये देखो फिर वही वाली बात आ गई, कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात आ गई। अब क्या कर रहे हैं, उदय कह रहा है कि जो पुराने पार्टनर है इस फर्म के अंदर, मैं उनके हिसाब से अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आऊंगा। तो थोड़ी देर पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराया था ना मैंने, जहां पर पार्टनर पुराने पार्टनर के हिसाब से अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है, याद होगा आपको। देखो नहीं है तो मैं दिखा देता हूं, कुछ इस टाइप से था। कहां गया क्वेश्चन नंबर, में भी 3 भी नहीं था, सेकंड था, हाँ ये रहा। यहां पर पार्टनर क्या कर रहा था, दिखाता हूं अभी, कहां गया, ये रहा। Donna as a new partner for 1/5 share in the future profit. Donna agreed to contribute proportionate capital. तो ये भी पुराने पार्टनर के हिसाब से लेकर आया था, तरीका आपके सामने था, है ना। तो अगर मैं छोड़ भी तो इसको आपके ऊपर, तो इसका मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि आप इसे कर लोगे, बट कोई बात नहीं, जब मैं करा ही रहा हूं तो सही से भी करा दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बस समझते रहो। अभी हमें जो दे रखा है, संजू और मंजू दो पार्टनर है, संजू और मंजू दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। एडमिट करा है इन्होंने उदय को, एडमिट हुआ इस सवाल में उदय 1/4 ही है ना, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। अभी सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसके अंदर प्रिपेयर करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये सीबीएसई एग्जाम 2024 का क्वेश्चन, मेरा नहीं है, सीबीएसई ने खुद दिया है। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट से। तो सिंपल सा फॉर्मेट, वही 2-3 लाइनों का फॉर्मेट। ठीक है, ज़्यादा लंबा कुछ हिसाब किताब नहीं इसके अंदर, सिंपल सी चीज़ें। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनकर पूरी तरीके से तैयार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए फटाफट फिल करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, जो जो चीज़ें दे रखी हैं उस हिसाब से। तो मेरे सामने तो 2 ही एडजस्टमेंट आई थी इसकी, एक फर्नीचर की जिसके अंदर नुकसान हुआ था
और एक इन्वेस्टमेंट की। तो फर्नीचर में हुआ है नुकसान, इन्वेस्टमेंट में हुआ है फायदा। तो फर्नीचर में नुकसान हुआ है तो डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट में फायदा तो क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब अमाउंट देख लेते हैं कितने कितने का फायदा हुआ है। तो फर्नीचर में सर कितने रुपए गए, 6,000 रुपये घटे, और इसके अंदर 12,000 रुपये बढ़े, तो 6,000 12,000। अच्छा, इसमें सवाल में एक चीज़ और दे रखी थी, मे भी मेरी आंखों से बच गई वो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ ये दे रखा है, इसका ध्यान रखना भाई, ये छूट ना जाए। तो आते हैं सवाल पर। तो फर्नीचर में नुकसान 6,000 का, इन्वेस्टमेंट में फायदा 12,000 का, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो सीधा इसको यही क्लोज कर दो। 12 में से 6 गया, बचा कितना, 6,000। तो इसको हम प्रॉफिट मानकर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर के नाम क्या क्या थे भूल गए हम, संजू मंजू। तो एस और एम, एस के और एम के, ठीक है। 6,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 3/5 में, तो 5 एकम 5 12, 12 तिया 3600 आ गया इसके हिस्से में, 2400 आ गया इसके हिस्से में। चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, वरना हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बन पाएगा। बस इसको बनाने के बाद अब आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। ठीक है जी, ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार। 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, यहाँ आ गया पर्टिक्यूलर, क्या नाम है, एस एम, और नाम क्या था इसमें, परी नहीं, क्या नाम था, अरे मतलब, अच्छा उदय, मस्टंडा बैठा हुआ है इसमें, तो उदय, पर्टिक्यूलर एस एम उदय सर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर कितना बैलेंस दे रखा है सवाल में, दोनों का 1,40,000 और 1,20,000, ठीक है, 1,40,000 और 1,20,000। अब उदय की कैपिटल के लिए तो मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर बाई कैश अकाउंट, ठीक है जी, और जो भी आएगा यहाँ पर डाल देंगे, जगह छोड़ दी है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सवाल में बताई 10,000 की, रेशियो है 3/5, तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के इसके हिस्से में, और 4,000 इसके हिस्से में। सवाल में जनरल रिजर्व भी है, आपने देखा होगा, बाकी मैं भूल गया कितना दे रखा था, 40। कितना दे रखा था, 40,000। ओ माय गॉड, 40,000 रुपये मल्टीप्लाई 3, 5 8 जा 40, 8 तिया 24, तो 24,000 यहाँ, और 16,000 यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। और क्या हो सकता है सर, पीएफजी भी हो गया, ये भी हो गया। प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना कितना है, 3600 और 2400। और सर और क्या था, प्लांट एंड मशीनरी टुक ओवर करिए इन दोनों लॉन्डो ने, ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 रुपये की। तो प्लांट एंड मशीनरी टुक ओवर कर ली 80,000 की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3/5, 8 एकम 5 एकम 5, 5 इंग 30, 16 तिया कितना होता है 48। तो 48,000 रुपये इसकी कैपिटल से उड़ा दो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 48,000 यहाँ से, और 32,000 सर यहाँ से, यू के साथ कुछ नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। चलिए अब करना क्या था, इसकी कैपिटल निकाल ली थी इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से। तो पहले तो मुझे यहाँ पर इसको करना पड़ेगा टोटल, ठीक है, सबसे पहले करना पड़ेगा टोटल। तो पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए यहाँ पड़ेगी हमको किसकी ज़रूरत, किसकी ज़रूरत बोलो, किसकी, कैलकुलेटर। चलिए 1,40,000, क्योंकि यहीं के ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, वहाँ का तो कम है, 48,000 ही है वहाँ तो सिर्फ। तो 1,40,000 प्लस करेंगे इसके अंदर 6,000, फिर प्लस करेंगे 24,000, फिर प्लस करेंगे इसके अंदर 3600, तो कितना आया 1,73,600।
1,73,600। ऐसी दूसरे का भी टोटल कर लेते हैं यहीं के यहीं। 1 20 4 24, सॉरी जब नहीं हो पाएगा तो क्यों बोल रहा हूँ। 1,20,000 प्लस 4,000 2400 प्लस 4,000 प्लस 16,000 1,42,400 1,42,400। तो यहीं पर लिख लेते हैं सेम टिप कर 1,73,600 1,42,400। इसमें से माइनस करेंगे 48,000 को। चलो पहले 1,42,400 में से माइनस करते हैं 32,000 को। 32,000 को माइनस करा बच्चों, यहां पर आया 1,10,400। और ऐसे ही 48,000 में से मतलब 1,73,000 1,73,600 में से माइनस कर दिया 48,000 को, तो कितना आ गया 1,25,000 1,25,600। ये क्या हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, अभी लास्ट किसकी कहानी रह गई है, उदय की। तो तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, सिंपल सा क्या करना होता है। सबसे पहले टोटल कैपिटल मान लो, लेट टोटल कैपिटल टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी कितना हो गया 1। अभी कितना चाहिए इसको उदय को 1/5 पार्ट चाहिए, 4th पार्ट चाहिए, वो देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। 1/4 पार्ट चाहिए इसको, तो माइनस कर देंगे 1/4, तो रिमेनिंग क्या बचा 3/4। तो ये हो गया सर रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4। अभी अगर मैं दोनों की कैपिटल को ऐड कर देता हूं, तो कितना आएगा। तो मैं टोटल कैपिटल निकाल रहा हूं यहां पर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाली थी। तो दोनों की कैपिटल कितनी दे रखी है 125,600 प्लस करेंगे इसके अंदर 110,400 टोटल करके कितना आया ये देख लेते हैं। तो 125,600 प्लस 110,400 तो कितना आ रहा है 2,36,000 2,36,000 रुपीज टोटल आया 2,36,000। अब निकालेंगे यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, उसको निकालने का तरीका सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 2,36,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर कितना है 3/4, तो क्या करना पड़ेगा 4/3। तो चलिए जी टोटल कैपिटल हो गई है, लेकिन मुझे चाहिए किसकी उदय की कैपिटल। तो उदय की कैपिटल निकालने के लिए जो भी टोटल कैपिटल आई है 2,36,000 मल्टीप्लाई 4/3, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उदय के शेयर ऑफ प्रॉफिट से, जो कितना दे रखा है 1/4। तो मल्टीप्लाई बाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2,36,000 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 2,36,000 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया 7,866 पॉइंट में है, तो 7 कर लो राउंड ऑफ करके। तो यहां पर मैं दिखा सकता हूं इसको 7,866,7 7,866,7 और 7,866,7। तो सिंपल एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन हमने एक जैसे देखे और 2 क्वेश्चन वो तो अलग अलग थे थोड़े से। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन कुछ मैंने पहले वाली वीडियो में करा दिए थे उसके साथ नोट्स के साथ, और कुछ आज की वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए। तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से तो अगर मैं सीबीएसई का पेपर के हिसाब से जैसे मैंने उठाए हैं क्वेश्चन, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। बाकी काम आपका है, प्रैक्टिस करो, बुक खोलो, एक आधा क्वेश्चन आप भी देखो, इलस्ट्रेशन करके देखो, क्या पता कहीं अटक रहे हो। और जहाँ डाउट आ रहा है तो वहाँ मेरे से बोलो ना, किसके अंदर कमेंट में, वो आपके लिए तो छोड़ा हुआ है। ठीक है, भरोस को जो भी है उसके अंदर कोई भी डाउट आता है आप मेरे को बताओ। तो बच्चों बस 9 बज गए हैं और 9 बजे ये वीडियो आपको मिल भी चुकी है। तो अब कल से तैयारी करेंगे अपने रिटायरमेंट और डेथ की। दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दोनों ही मैं शायद कल की क्लास में आपको करवा दूंगा, सुबह 9, दोपहर 2 और रात को 9।
ये कंप्लीट हम 2 चैप्टर कंप्लीट कल तक की क्लास में कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहो, खाली बिल्कुल नहीं बैठना। कभी ऐसा सोचो सर ने करा दिया, हमने देख लिया, बस हमें आ गया है, ठीक है, खुद से करके देखना। तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में एक अलग से नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।